नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जायसवाल। आज हम लेकर आए हैं बिहार के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिहार के 3,52,600 छात्रों को लगा बड़ा झटका। एस सिद्धार्थ ने पकड़ी डबल चोरी तो लगा दी लाभ पर रोक। बिहार में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। 3.52 लाख से अधिक छात्रों के नाम दो स्कूलों में दर्ज है। शिक्षा विभाग ने इसका खुलासा किया है। सबसे अधिक नालंदा जिले में 8,274 छात्रों ने दोहरे नामांकन मिले हैं। शिक्षा विभाग के मुताबिक 1.76 लाख छात्र ऐसे हैं जिनका नाम एक सरकारी और एक प्राइवेट स्कूल में है। इससे सरकारी योजनाओं का फायदा उठाने की आशंका जताई जा रही है। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इस बारे में जानकारी दे दी गई है। साथ ही जल्द से जल्द इसे ठीक करने के निर्देश भी दिए गए हैं। सहरसा में बाढ़ पीड़ितों ने राहत और प्लास्टिक शीट के लिए सड़क जाम किया, टायर जलाकर जताया विरोध। सहरसा जिले के महेशी प्रखंड क्षेत्र के गंडोल भगवा में बाढ़ पीड़ितों ने राहत और प्लास्टिक शीट के लिए गुरुवार को सहरसा दरभंगा मुख्य मार्ग को जाम कर प्रशासन के विरुद्ध जमकर प्रदर्शन किया। लोगों ने कहा कि बीते कई दिनों से वह लोग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई राहत तक नहीं मिली है। चौक चौराहों पर पंडाल और प्रतिमा लगाने के लिए ये निर्देश डीजे और ऑर्केस्ट्रा संचालन पर रहेगी रोक। छपरा में शारदीय नवरात्र को लेकर जिलाधिकारी अमन समीर और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कुमार आशीष ने संयुक्त रूप से आवश्यक दिशा निर्देश में जिले के सभी प्रखंडों और थाना क्षेत्रों में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया जा रहा है। जिले के विभिन्न चौक चौराहों पर स्थापित पूजा पंडाल में मां दुर्गा की प्रतिमा का निर्माण के साथ ही पूजा अर्चना शुरू हो गई है। इसके साथ ही दुर्गा पूजा को लेकर एहतियात बरतने की हिदायत भी दी गई। बिहार में बाढ़ की मार साथ स्कूल 6 अक्टूबर तक बंद। सरकारी शिक्षकों को मिल गया नया टास्क। बाढ़ को लेकर बिहार के कई जिलों में हाहाकार मचा है। बेतिया जिले में बीते सप्ताह हुई भारी बारिश व गंडक के कहर से कई प्रखंडों में बाढ़ का कहर जारी है। हालांकि कई इलाकों में पानी निकल गया है तो कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। इसे देखते हुए जिला शिक्षा कार्यालय ने जिले के 10 प्रखंडों के 87 स्कूलों को एहतियातन 6 अक्टूबर तक बंद कर दिया है। बिहार में 200 से ज्यादा अनाज गोदाम बनाने का प्लान। भंडारण क्षमता 1.621 लाख MT। बिहार में 116 करोड़ से 205 अनाज गोदाम बनेंगे। ये गोदाम 196 पैक्सों और 9 व्यापार मंडलों में बनेंगे। इन गोदामों की भंडारण क्षमता 1.621 लाख MT होगी। सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गोदाम 200 MT, 500 MT और 1000 MT क्षमता के होंगे। योजना के तहत 50% अनुदान और 50% चक्रीय पूंजी के रूप में दिए जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभागीय राज्य स्तरीय समिति की ओर से चयन कर 200 MT क्षमता के 3 गोदाम, 500 MT क्षमता के 81 गोदाम तथा 1000 MT क्षमता के 121 गोदाम, कुल 205 गोदामों के प्रस्ताव मिले थे। इस पर स्वीकृति मिल गई है। बिहार झारखंड के विश्वविद्यालय हिंदी और मैथिली में लिखेंगे इंजीनियरिंग, MBBS और कानून की किताबें। जाने भारतीय भी शायद उस रास्ते पर बढ़ चला है जहां वह अपनी भाषा को तवज्जो दे रहा है। चीन, जापान, रूस और ऐसे दर्जनों देश हैं जिन्होंने अपनी भाषा में ही विकास किया है। भारत भी ऐसे ही रास्ते पर आगे बढ़ता नजर आ रहा है। इसका नतीजा यह है कि हिंदी और मैथिली में अब इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई हो सकेगी। इससे पहले हायर एजुकेशन में इंजीनियरिंग और मेडिकल की किताबें अंग्रेजी में ही उपलब्ध हुआ करती थी, लेकिन अब यह हिंदी और मैथिली में भी उपलब्ध होगी। इसके लिए बिहार के 4 विश्वविद्यालय के अध्यापक हिंदी और मैथिली भाषा में इंजीनियरिंग, MBBS, कानून, कृषि और विज्ञान की 50 से अधिक किताबें लिखेंगे। जिनके पास स्मार्ट मीटर उनका यहां भी काट दी गई बिजली। हुआ बवाल तो विद्युत विभाग ने निकाला गजब का उपाय। गढ़पुरा पंचायत के एक मोहल्ले में स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध करने पर बुधवार की शाम 5 वार्डों की बिजली काट दी गई। इससे आक्रोशित गढ़पुरा पंचायत के वार्ड संख्या 10,
11, 12, 13 एवं 14 की महिला एवं पुरुष और बच्चे प्रखंड कार्यालय के सामने की सड़क और प्रखंड कार्यालय पर गेट पर जाम कर दिया। आरा बलिया ट्रेन मार्ग को लेकर आया नया अपडेट, रेलवे विभाग हुआ गंभीर। उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन के बीच नए रेल लाइन की मांग पर रेलवे बोर्ड ने संज्ञान लिया है। दानापुर DDU रेलखंड से छपरा रेलखंड के बीच प्रस्तावित बलिया जगजीवन हाल्ट रेल मार्ग के अलाइनमेंट में बदलाव करते हुए इसे रघुनाथपुर के पास जोड़ने से इस परियोजना का महत्व दोगुना बढ़ जाएगा। गुड न्यूज, बिहार में 2 साल में 91,000 लोगों को मिली नौकरी। कंपनियों की संख्या में भी इजाफा, महिलाएं मार रही बाजी। बिहार में नौकरी करने वालों की संख्या साल दर साल बढ़ रही है। मात्र 2 सालों में ही राज्य के 91,000 लोगों को रोजगार मिला है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के दायरे में अब राज्य के 4.5 लाख से अधिक कामगार आए हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार 31 मार्च 2022 तक बिहार में 3,58,980 कामगार ही ESIC के दायरे में थे, लेकिन इसके अगले वर्ष 31 मार्च 2023 तक बिहार के 4,11,210 कामगार ESIC के दायरे में आ गए। यानी एक साल में 52,230 कामगार ESIC के दायरे में बढ़ गए। बिहार में एक्सप्रेसवे के मामले में दरभंगा मार ले गया बाजी, इन शहरों को भी फायदा। बिहार में पहले एक्सप्रेस की बात करें तो आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे की बात ही अलग है। इसके बन जाने से औरंगाबाद दरभंगा के बीच दूरी भी करीब 4 घंटे तक कम हो जाएगी। वहीं औरंगाबाद से शुरू होकर यह एक्सप्रेसवे पटना, नालंदा, अरवल, जहानाबाद, वैशाली, समस्तीपुर होते हुए दरभंगा तक जाएगा। वहीं बोधगया से दरभंगा तक एक 4 लेन का स्पर भी बनेगा। प्रस्तावित सड़क में राजगीर तथा वैशाली भी जुड़ेगा। यानी कहा जा सकता है कि दरभंगा से राज्य के अधिकतर शहरों में आना जाना आसान हो जाएगा। भूमि सर्वे में अमीनों के कारण हो रहा सबसे ज्यादा विवाद, सचिव ने दिया एक्शन का आदेश। बिहार में 20 अगस्त से जारी भूमि सर्वेक्षण में कई तरह से विवाद सामने आ रहे हैं। सरकार का इस योजना को लेकर अपना पक्ष है। सरकार का मानना है कि राज्य में सर्वे का काम पूरा होते ही भूमि विवाद के मामलों में कमी आएगी, लेकिन विपक्ष का मानना है कि इससे लोग परेशान हो रहे हैं। सरकार अपने स्तर से प्रयास कर रही है, लोगों को दिक्कत ना आए। इसी बीच प्रदेश में बढ़ते भूमि विवाद के पीछे के बड़े में अमीनों की सुस्ती भी सामने आई है। इनकी धीमी गति के कारण जमीन मापे की प्रक्रिया 1 महीने में पूरी नहीं हो रही। बिहार के पूर्व मंत्री की हत्या मामले में पूर्व विधायक समेत 2 को आजीवन कारावास, पूर्व सांसद सूरज भान बरी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बिहार के पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की 1998 में हुई हत्या के मामले में सजा का ऐलान किया। कोर्ट ने पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला समेत 2 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जस्टिस संजीव खन्ना, संजीव कुमार और R महादेवन की पीठ ने सभी आरोपियों को बरी करने के पटना हाईकोर्ट के फैसले को आंशिक रूप से खारिज कर दिया। जहानाबाद में सड़क चौड़ीकरण के नाम पर गरीबों को किया बेघर, जाने प्रशासन ने ऐसा क्यों किया। जहानाबाद जिला मुख्यालय के एरकी मोहल्ला में बरसात के इस मौसम में गरीब गुरबे के घर पर बुलडोजर चलाकर उन्हें सड़क चौड़ी करने के नाम पर बेघर कर दिया गया। ऐसी स्थिति में गरीब परिवार खुले आकाश के नीचे रहने को मजबूर है। दरअसल जहानाबाद के नगर थाना क्षेत्र के एरकी गांव में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर मकान बना लिए थे। कब्जा करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दर्जनों मकानों को ध्वस्त किया है। जहां ग्रामीणों द्वारा पटना गया मुख्य सड़क मार्ग NH-83 किनारे सरकारी जमीन को अवैध रूप से कब्जा कर पक्का मकान का निर्माण रखा था, जिसके खिलाफ CO सुधीर तिवारी के नेतृत्व में अभियान चलाकर JCB की मदद से दर्जनों मकानों को ध्वस्त किया। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।